हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 सितंबर से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना 200% बाबू यहाँ पर जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को बिल्कुल यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग ना 200% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं लड़ता, ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो बाबू आप लोग चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कल आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर 200% रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग ना सितंबर का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर दे जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 19 सितंबर से। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन का यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर बताएंगे। पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को 100% जो है आंसर के साथ आप लोगों को ना पॉलिटिकल साइंस का पूरा आंसर के साथ जो है सब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। पहले यहाँ पर जो है 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर पहले देंगे ना, 40 प्रश्न 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर इस वीडियो से अभी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस का जो विषय कोड यहाँ पर 322 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो समय रहेगा पूरे 3 घंटा का रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले जो है खंड आ में यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को ना 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको जो है ओ मार्क शीट में रैंक किया है। कितना ऑब्जेक्टिव रैंक कराना है? 40 ऑब्जेक्टिव जो है आपको ओ मार्क शीट में रैंक कराना है। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का सही ऑब्जेक्टिव आंसर। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन होगा 395। ऑप्शन नंबर बाबू डी राइट आंसर मार्क करना। ठीक है, आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? ठीक है बाबू, यहाँ पर 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक हो जाएगा। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के विचार को बढ़ावा देता है? क्या देता है? विचार को जो समानता विचार को जो है बढ़ावा देता है, तो अनुच्छेद 14 का अनुच्छेद 15 होगा। तो यहाँ पर 3 का सही ऑप्शन होगा, यहाँ अनुच्छेद ए हो जाएगा बाबू, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बाबू यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है 25 वर्ष होना चाहिए, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? यानी पहला आम चुनाव जो था किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखना 5 का सही ऑप्शन होगा करना है 1952 ईस्वी हो जाएगा। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था बाबू? तो अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक लिखा था यानी कौटिल्य ने लिखा था या फिर एम.एन. राय ने लिखा था? तो बाबू कौटिल्य ने लिखा था, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया था बाबू? तो याद रखना है 7 का सही ऑप्शन लगा कराना है जीन बोंदारंग ने। ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना 8 का सही ऑप्शन लगा कराना है यानी कि डेविड ईस्टन को, यानी डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता पर लेख यानी पुस्तक किसने लिखा था बाबू? तो स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन कल मार्क कराना है यानी कि जे.एस. मिल ने लिखा था। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ठीक है, 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जगह मार्क्स हो जाएगा डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है किसने कहा राष्ट्र का वह इकाई जिसके पास दंडकारी शक्ति के भी जो है विधि सम्मत प्रयोग का जो है एकाधिकार है? ठीक है, तो 11 का सही ऑप्शन मार्क कराना है ना कि मैक्स वेबर, यानी कि मैक्स वेबर हो जाएगा। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को 19 सितंबर को ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, नहीं लड़ता है बाबू, तो आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 200% बाबू यहाँ पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को ये क्वेश्चन 100% वो 200% एग्जाम में कराने वाला है। ठीक है, तो सारा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव यहाँ से आप याद कर लीजिए या फिर आप लोग लिख लीजिए या फिर छाप लीजिए। कल आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न का ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है ऑब्जेक्टिव जो है सही आंसर के साथ लेकर आए हैं और सब्जेक्टिव का पूरा आंसर कहाँ से मिलेगा बाबू, कैसे डाउनलोड करना है? तो चलिए सबसे पहले जो है आप लोग को गूगल पर ले चलते हैं। तो गूगल पर आप बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, जस्टेबल हेल्प। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर। आइए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल जो है अपने मोबाइल में खोल लेना है। ठीक ना, यहाँ से गूगल पर आप लोग को सर्च क्या करना है, जस्टेबल हेल्प। ठीक है, जैसे यहाँ से बाबू आप लोग जस्टेबल हेल्प सर्च करते हैं
तो इस तरह से बाबू आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप इस तरह से जस्टिफिकेबल हेल्प सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ना एक लिंक मिलेगा, बस इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप यहीं से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू आपको नीचे आना है, कैसे जो है इसका पेपर जो है डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू क्लास 11th वाले पर लिंक पर चले आना है। इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लास्ट से सबसे नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ से जो है ना बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। साइंस यहाँ पर ऊपर जो है साइंस का है, लेकिन साइंस का आपका ज्ञान नहीं है, आर्ट्स का है, ठीक ना। तो आर्ट्स का यहाँ पर जो है PDF जो यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर जो है यहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिलोसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक ना। यहाँ पर जो है यहाँ उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर जो है यहाँ पर लिंक एक्टिव किया गया है। जैसे मान लो बाबा यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम चल रहा है आप लोग का, ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम चल रहा है तो पॉलिटिकल साइंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले बाबू आपको नीचे चलाना है, सबसे लास्ट नीचे आइएगा ना, तो यहीं पर जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबू अभी आप लोग को ना लिंक जो है अभी आप लोग को एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर बाबू आपको लिंक एक्टिव होगा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है 30 मिनट। जैसे आप लिंक आएगा आपको यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहीं से आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के बाबू जो उपराष्ट्रपति जो थे कौन थे, तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन मार्क करना है। श्री जगदीश धनखड़ हो जाएंगे, यानी ए नंबर जो होगा बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के मुख्यमंत्री बाबू आप लोग जानते होंगे श्री नीतीश कुमार हैं, ठीक ना। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो याद रखना 14 का सही ऑप्शन मार्क करना है। 243 सीट है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, संसद में निम्न जो है सदन कौन होते हैं, तो बाबू यहाँ पर 15 का सही ऑप्शन होगा लोकसभा होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, वो तो अरस्तु को कहा जाता है, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जो है लेवियाथन का रचयिता कौन है बाबू, तो लेवियाथन का जो रचयिता जो है कौन हो जाएंगे, तो हॉब्स रहेंगे। यहाँ पर बाबू 17 का सही ऑप्शन होगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत का जो समर्थन किया था, यानी कि राज जेम्स प्रथम ने किया था या फिर मार्क्स ने किया था। और 18 का सही ऑप्शन होगा राज जेम्स प्रथम ने किया था, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बाबू यहाँ पर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा, रूसो ने किया था, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है 21 का सही ऑप्शन होगा 29 नवंबर बाबू, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो बाबू याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है बाबू याद रखना है कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है बाबू, ठीक है। तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोहरी नागरिकता हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो है कब जो है संशोधन किया गया था, तो बाबू यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 42वां संशोधन होता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ठीक है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर मार्क करना है, यानी कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है बाबू, ठीक है। कौन एक राष्ट्र नहीं है, तो याद रखना 26 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है बाबू, तो या इसका सही ऑप्शन 27 का हो जाएगा 6 वर्ष का, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्यों का जो है क्या मनोनयन होता है, क्या होता है मनोनयन होता है, तो बाबू 28 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो बाबू 29 का राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है,
किसने कहा राज कानून की शिशु और जनक दोनों ही हैं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा मैकेबल ने कहा था, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है बाबू? तो बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे यानी फागू चौहान हो जाएंगे, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिकल जो इकोनॉमी जो है किसकी रचना है बाबू? तो याद रखना 32 का सही ऑप्शन मार्क करना है, मील हो जाएगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ही राजनीति विज्ञान का आधार है, किसने कहा था बाबू? तो याद रखना 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन कहा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना होता है या फिर कानून लागू करना। तो बाबू यहाँ पर 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा कानून का निर्माण करना बाबू, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, कौन संपत्ति का जो है मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है बाबू, ठीक है। तो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक ने क्या था ना, डी नंबर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार की मांग किसने किया था बाबू? तो यहाँ पर 36 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि उदारवाद हो जाएगा, यानी डी नंबर बाबू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है, ठीक है। तो 37 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा न्याय देना, सी नंबर बाबू राइट आंसर होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य जो है कार्य क्या है? न्यायपालिका जो बाबू मुख्य कार्य जो है इसका क्या है बाबू? तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर सीधे मार्क कराना है, न्याय देना, सी नंबर बाबू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है बाबू? तो याद रखना 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है बाबू? तो याद रखना 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर बाबू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पॉलिटिकल साइंस जो है 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर बाबू मैं आप लोग को करवा दिया हूँ। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर ना बाबू आप लोग कोई फेक पेपर था बिल्कुल, यहाँ पर जो ना 100% नहीं 200% बाबू यहाँ पर ना आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर करवाया हूँ, ठीक है। कल आप एग्जाम में ना 19 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।